नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मथुरा श्रीजी बाबा के पुत्र रमाकांत गोस्वामी जी ने देश में भाजपा सरकार और मथुरा से भाजपा की जीत पर वार्ता की। देखिए कृष्णा गुप्ता के साथ। चाहे वो किसी भी जाति के हैं, उनको समाप्त किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य है और उत्तर प्रदेश के लोग ही वोट डालने नहीं निकले। ज़्यादातर सीटों पे 5,000, 10,000, 2,000, 4,000 से हार हुई है। अगर हम सभी लोग समय पर वोट डालने जाते तो इतनी बड़ी हार नहीं होती। मैं हाथ जोड़ करके सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मतदान का जो अधिकार है ना, ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। इस अधिकार का यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी बहुत बड़ी दुर्गति होगी। एक दिन भारतवर्ष ईरान तक था, ईरान से हिंदुओं को भगाया गया, फिर अफ़गानिस्तान से भगाया गया, फिर पाकिस्तान से भगाया गया, फिर बांग्लादेश से भगाया गया और आज भी भारत में अनेक संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हो गए हैं। आखिर हिंदुओं ने सोच क्या रखा है? जब मुसलमान 1500 साल पहले उनका धर्म प्रारंभ हुआ और अभी के 500 वर्षों में ही उन्होंने 56 देश बना लिए। हिंदू अपने देश को हिंदू देश क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? भाई, ईसाई अपने देश बढ़ा रहे हैं, हिंदू अपने देश से बढ़ा रहे हैं, तो क्या सनातनियों का कर्तव्य नहीं है कि हम सिख, हम जैन, हम बुद्ध, हम सब लोग मिलकर के एक राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र बनाएं? इसका सबसे पहला काम है, जिसमें आप लोगों के पैसे नहीं लग रहे हैं, आप लोगों की मेहनत नहीं लग रही है, केवल आप लोगों को जाकर के मतदान करना है। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, यदि सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान अवश्य किया करें। अब हुई सो हुई, आगे गलती जरूर सुधारें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ रहे रमाकांत गोस्वामी महाराज जी, जिन्होंने बताया, आपने सुना ही कि जो भाजपा ने कराया है विकास कार्य, उसको लेकर और एक बार और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मथुरा से लोकसभा सीट को भाजपा ने हासिल किया है। उसको लेकर जनपद मथुरा में क्या विकास होता है, देखते हैं। एक बार और आज हमारे साथ हैं जनपद मथुरा के प्रमुख भागवताचार्य श्रीजी बाबा के पुत्र हैं रमाकांत गोस्वामी महाराज जी। महाराज जी बताएं कि देश में जो प्रचंड बहुमत से जनपद मथुरा में भी भाजपा से हेमा मालिनी जी की जीत दर्ज हुई है और देश में एक बार और मोदी सरकार बनने जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हो आप? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विजय पर, हमारी सांसद हेमा मालिनी जी के विजय पर मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई प्रकट करता हूँ, लेकिन मेरा मन पूरी तरह प्रसन्न नहीं है। जिस प्रकार मुसलमानों के द्वारा एक समूह बना करके कह दिया जाता है कि अब की बार उस पार्टी को वोट देना है और सभी मुसलमान उसी पार्टी को वोट देकर अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। हर चुनाव में ऐसा होता है। मेरा भी निवेदन है, जितने भी धर्माचार्य हैं, कथावाचक हैं, संत हैं, मंदिरों के महंत हैं, उन सब से कि वो भी देखें भैया कि किसने राम मंदिर बनाया, किसने 370 धारा हटाई, कितने एम्स अस्पताल बढ़ गए, कितनी यूनिवर्सिटी बढ़ गई, कितने एयरपोर्ट बढ़ गए, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे बढ़ गए। देश हर तरह से कितना उन्नति कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए कामों के कारण। पूरे विश्व में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आ गए, सेना के क्षेत्र पर चौथे स्थान पर आ गए, आर्थिक व्यवस्था में हम लोग तीसरे नंबर पर आ गए। और भी कई काम हैं, कहाँ तक वर्णन किया जाए, जो मोदी जी के द्वारा किए गए हैं देश को उन्नति दिलाने के लिए। फिर भी हम लोग वोट डालने के लिए नहीं निकले, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। अब की बार 400 पार का जो नारा था वो एक अनुष्ठान था और 400 पार होते देश का नवनिर्माण होता, देश का जीर्णोद्धार होता, देश का सौंदर्यीकरण होता। आज उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब तक किसी भी तीर्थ में चले जाइए, कहीं सड़क बन रही है, कहीं कॉरिडोर
कहीं कुछ बन रहा है। कुल मिलाकर के हर जगह विकास हो रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों को देख लीजिए, 4 धामों के लिए उत्तराखंड में, हिमालय में कैसी सड़क बनाई जा रही है, कितनी सुविधा बना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातनियों के लिए कि अगले 1-2 साल बाद मानसरोवर भी हम चाइना के रास्ते से नहीं, अपने रास्ते से जाएंगे। ये सोच पिछले 60 वर्षों की सरकारों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जो मोदी जी काम कर रहे हैं। ऐसा बढ़िया योगी जिसने कितने माफियाओं को समाप्त कर दिया। आज बहन बेटी परिवार सहित हम लोग रात में 12-1 बजे भी पिक्चर देख करके लौटते हैं या अपने विवाह शादियों से लौटते हैं, कोई डर नहीं रहता। खूब जेवर पहने हुए, खूब प्रसन्नता के साथ सब परिवार के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। भय समाप्त कर दिया है योगी जी ने। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश में राम राज्य लाया गया है। फिर भी मैं अपने हिंदुओं को, सनातनियों को दुत्कारता हूँ। मैं उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। जो लोग चुनाव में वोट डालने की बजाय फार्म हाउसों पर घूमने निकल जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने निकल जाते हैं, मतदान करने की जगह और कामों में लग जाते हैं, उन लोगों को मैं धिक्कारता हूँ कि मोदी और योगी जैसे शासक दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। एक मुसलमान नेता धमकी भी दे चुका है कि मोदी जब चले जाएंगे, जब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, योगी चले जाएंगे, जब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। अभी हाल ही में एक वीडियो आया है, मुख्तार अंसारी का बेटा कह रहा है अखिलेश यादव से कि भाई जब तुम्हारी सरकार बन जाए, किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र मत करना, पहले इन लोगों से हिसाब होगा, बाद में इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये हिसाब काहे का हिसाब होगा? अराजकता करने वाले, लूट करने वाले, जो आतताई हैं, जो माफिया हैं, उनको समाप्त किया जा रहा है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ब्राह्मण दुबे हो, अथवा कोई जाति का क्यों ना हो। आतंकवादी की जात नहीं देखी जा रही है, अपराधी की जात नहीं देखी जा रही है, धर्म नहीं देखा जा रहा है।